दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह जहां सर्दी केवल एक मौसम नहीं बल्कि मौत का दूसरा नाम है। बाहर बर्फ का भयंकर तूफान चल रहा है और हड्डियों को कपा देने वाली बर्फीली लहरें बह रही हैं। इसी सन्नाटे के बीच एक विशाल सफेद भालू जो बर्फ की ओट लिए दबे पांव घूम रहा है। लेकिन घर की चारदीवारी के भीतर एक छोटी सी आग जल रही है जिसकी गर्मी की ओट में दादी बड़े सुकून से सो रही है। उन्हें पता है कि इस जानलेवा सर्दी में केवल यही आग उनकी आखिरी उम्मीद है। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से झांकती है तो दादी अपनी टोकरी उठाती है और बाहर की उस सफेद दुनिया में निकल पड़ती है जहां हर तरफ बर्फ का कब्जा है। बाहर का नजारा देख कलेजा कांप जाए, पर दादी के इरादे फौलादी हैं। दादी और दादा जानते हैं कि इस जमा देने वाली ठंड से बचने का इकलौता रास्ता है ईंधन। दादी भारी और बड़ी लकड़ियों को ढोकर लाती है और फिर अपने अनुभवी हाथों से कुल्हाड़ी चलाकर उन बड़ी लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देती है। लकड़ियों का एक भारी गट्ठर तैयार कर वे उन एक घर के अंदर लाती है। फिर एक एक करके वे लकड़ियां आग में डालती है और अपने उन हाथों को तपाती है जो ठंड की वजह से लगभग सुन पड़ चुके हैं। ये गर्माहट उन्हें एहसास दिलाती है कि वे अभी हारी नहीं हैं। प्यास बुझाने के लिए यहाँ नल नहीं बल्कि जमी हुई नदियां हैं। दादी अपने छोटे बर्तन और बाल्टी लेकर बर्फीली नदी के पास जाती है। बर्फ की मोटी परत को हटाकर वे वो पानी भरती है जो किसी अमृत से कम नहीं। वे बाल्टी में बर्फ के ताजा टुकड़े भी भर लेती है। इसके बाद दादी कुल्हाड़ी लेकर फिर से काम पर निकल पड़ती है और घर की छत पर चढ़कर जमी हुई बर्फ को साफ करती है। इतनी कड़ाके की ठंड में छत पर चढ़कर काम करना किसी चुनौती से कम नहीं। दोस्तों, आप लोग छोटी सी बात पर डिप्रेशन में आ जाते हो, पर इन दादी को देखिए। इस उम्र में इनका जज्बा और मेहनत, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब दादी घर के पास बर्फ की खुदाई कर रही होती है। अचानक उन्हें बर्फ के नीचे कुछ कठोर महसूस होता है। जैसे जैसे वे खुदाई करती है उन्हें वहां एक पुराना संदूक मिलता है। जब वे उस भारी बॉक्स को खोलती है तो उनकी आंखें फटी रह जाती है। उसके अंदर कच्चा मांस यानी बीफ रखा था जो इस ठंड में उनके जिंदा रहने के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गया। दादी घर आकर मसालों और सब्जियों के साथ उस मांस को तैयार करती है। गर्मा गर्म खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। लेकिन यही खुशबू एक आफत को न्योता दे देती है। वही सफेद भालू जो रात भर बाहर भटक रहा था, खाने की महक सूंघकर दादी के दरवाजे पर आ खड़ा होता है। दादी को एहसास होता है कि बाहर कोई जंगली जानवर आ गया है। वे निडर होकर अपनी मशाल जलाती है और बाहर निकलती है। सामने साक्षात मौत यानी वो सफेद भालू खड़ा था। दादी मशाल को उसके चेहरे के करीब ले जाती है और उसे वहां से भगाने की कोशिश करती है। भालू उनकी निडरता देखकर अंततः वहां से पीछे हट जाता है और अंधेरे में ओझल हो जाता है। खतरा टल चुका है। दादी एक गहरी सांस लेती है और कुछ और लकड़ियां आग में डाल देती है। यही है उनकी रोज की जिंदगी, जहां हर दिन मौत से सामना होता है और हर रात एक जीत है। दोस्तों, अगर आपको दादी का ये साहस और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।